आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर सविता जी। थैंक यू सो मच। सविता जी कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट हैं जो बैंगलोर से हैं। सविता जी बहुत खुशी हुई आज हम आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे शो की टैगलाइन है वो है अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी। तो आप ओके। क्या कहेंगी, आपके लिए जुनून क्या है, पैशन क्या है? मेरे लिए पैशन है जो खुद के अंदर चल रहा है, उसको बाहर निकालना। जो हम सोचते हैं, जो हमारी फीलिंग्स है, उसको आर्ट के द्वारा बाहर निकालना, जो साइलेंट में चलता रहता है। कभी कभी हमारे पास कुछ चीजों के लिए, कुछ फीलिंग्स के लिए शब्द नहीं होते, तो इसलिए हम फीलिंग्स को कलर से कैनवास के ऊपर एक एक कन्वर्सेशन चलता रहता है साइलेंटली। जब हम काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो उसके द्वारा हम उसको निकालना, हमारे फीलिंग्स को बाहर निकालना। भले वो प्यार हो, गुस्सा हो, कोई भी फीलिंग हो, वो एक कभी कभी हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, बचपन से लेके जी। अभी तक। जब हम्म। हम हर सिचुएशन से जाते रहते हैं लाइफ में, तो वो एक ना अंदर बहुत कुछ, एक ना एक एक स्टोरी चलती रहती है, एक कहानी जी। चलती रहती है। हाँ, तो उसको बाहर निकालना। तो दैट्स मतलब आप अपना अपने जो विचार है वो अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं जैसे हर जी आर्टिस्ट करते हैं। जी तो मैं जी। जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि ये शुरुआत कब से हुई, मतलब बचपन में जब आपने सोचा कि आपको आर्ट को एज अ पैशन फॉलो करना है, हाँ, तो वो कैसे शुरुआत हुई? जी। बचपन में जब स्कूल में ड्राइंग्स जो हमारे सर थे, तो उन्होंने कहा कि आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है, आप आर्ट कॉलेज कीजिए। तो मुंबई में जे तो फेमस है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में। यस। तो फिर उन्होंने कहा, हमने कहा कि ड्राइंग टीचर ने कि आप जे में आप कीजिए आगे का जो जर्नी है आपका। तो फिर मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो फिर धीरे 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 वो कॉलेज एडमिशन मैंने जे से एटीडी किया है। तो फिर वहां से जर्नी शुरू हुआ आर्ट का। तो बचपन में होता ये था कि मैं ड्राइंग करती थी, तो मुझे ज्यादा ऐसे ना एक एक क्रिएटिव उससे मेरा शुरू हुआ, धीरे 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 धीरे। फिर जब कॉलेज किया, तो वो जो इन में बंध के रहना है हमें, है ना, बाउंड्री में, तो वो मुझे थोड़ा सा एक ये होने लगा कि नहीं, मुझे किसी बाउंड्री लाइन में नहीं रहना है, मुझे ना फ्री रहना है। जैसे फ्री बर्ड होते हैं उस हाँ। तरह से। तो धीरे धीरे फिर एब्स्ट्रक्शन की तरफ मैं जाती गई। तो ये जो आपने कहा सविता जी के स्कूल में आपको क्रिएटिव करना अच्छा लगता था, तो घर पे सपोर्ट मिला था आपको जब आपने सोचा कि आपको आर्टिस्ट बनना है तो? घर पे सपोर्ट तो थोड़ा, लेकिन उसके बाद जब एटीडी करने के बाद आ, मम्मी ने कहा कि आर्ट टीचर, फीमेल के लिए ऐसा होता है ना कि एक सिक्योर सॉरी। जॉब हिसाब से ना, मम्मी ने कहा था कि टीचर का जॉब अच्छा होता है। तो फिर एटीडी किया। एक मिनट बन जा। कविता जी जैसे आपने कहा कि बचपन में आप क्रिएटिविटी करते थे, तो घर का सपोर्ट कैसा रहा? मतलब मोस्टली क्या होता है फीमेल्स के लिए, वो लोग सोचते हैं कि या तो घर संभाले या कुछ करियर ओरिएंटेड करे, तो आर्ट को तो माना ही नहीं जाता था करियर। तो वो जी जी। कैसा सपोर्ट रहा घर के लिए? अ, बचपन में जब मैंने ये जर्नी शुरू की, तब मम्मी ने कहा कि आप एक ऐसा जॉब देखिए जब आपको घर संभाल के कर सकते हैं। तो टीचिंग का जॉब उन्होंने कहा। तब मैंने फिर जे में एटीडी किया। लेकिन जब जे में आप एंटर करते हो ना, तो आप उस माहौल में कहीं गुम हो जाते हो। हाँ। इतना वहाँ का माहौल, इतना एटमोसफियर, इतना ये है ना कि हम्म। फिर आप खो जाते हो वहां पे। तो एटीडी करने के बाद
मेरा मन हुआ कि अब मुझे फाइन आर्ट करना चाहिए। हाँ, तो फाइन आर्ट के लिए घर में बात की मैंने। जब बात की तो फिर, क्योंकि घर की थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं थी, तो फिर मम्मी ने पापा ने कहा कि इस फील्ड में ऐसे भी बहुत सारा खर्चा होता है, तो हाँ। मम्मी पापा ने कहा कि हम नहीं ये कर सकते, तो आप अगर जॉब करके कर सकती हैं तो कीजिए। तो फिर मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई, जॉब, कॉलेज, फिर मैंने एलिस रेजर से फाइन आर्ट किया। तो वो फिर एक अलग दुनिया में मुझे मैं एंटर हुई। जी जी। हाँ, हाँ, और ये जो आपने कहा ये सही है, मतलब होता ना, एक तो होता है कि मॉम डैड स्पेंड करते हैं और हमारा करियर बन जाता है, मगर खुद से आपने कहा कि आपने जॉब करके अपना जो पैशन परस्यू किया है, इट इज रियली कमेंडेबल। और मैं थैंक कहूंगी यू। कि इवन एज अ फीमेल कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसा होता है कमिटमेंट कि जी, ये जी। अभी सोचा है तो करके देखते हैं, वैसा वाला। तो हाँ, लेकिन हाँ, इतना इजी नहीं होता है आर्ट फील्ड में भी, अगर आप एंटर कर रहे हैं तो देर इज सो मच ऑफ कंपटीशन। अगर हम अर्निंग के हिसाब से देखें फाइनेंशियली, या वैसे ही एग्जीबिशन में जब आप जाते होंगे, तो किस तरह का माहौल पाया आपने? अ, जब ये कॉलेज किया जॉब करके, तो वो बहुत मेरे लिए एक जो एक रहता ना कि आप अपने लिए टाइम, जो पैशन है उसको तो कर रहे हैं, लेकिन आपको जॉब भी करना है। तो राइट। वो जो एक है ना, तो उससे मैंने सीखा कि दिन और रात मेरे लिए वो मैंने एक देखा। तो हाँ। वो मुझे बस वो सूरज आता है तो उजाला तो आता है, लेकिन फिर चांद आता है तो अंधेरा होता है, लेकिन मेरे लिए वो एक समान लगता है उस वक्त से अब तक कंटिन्यू है। तो इसीलिए फिर जब वो कॉलेज करने के बाद, जब एक होता है हम फीमेल है, हमें शादी है, फैमिली है। जी। हाँ, हाँ, तो कॉलेज के टाइम पे क्या हुआ, हम फाइनल ईयर पे थे, तो यूटीवी के जो एनिमेशन स्टूडियो था उस वक्त में, तो वो जी। आए थे। हाँ, जॉब इंटरव्यू और ये सब वहाँ पे हुआ, उन्होंने ट्रेनिंग देके, तो मैंने 1-2 साल ना एनिमेशन भी किया था यूटीवी में। अच्छा। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद ना और टीचिंग, ये जॉब जो मैंने कॉलेज में टीचिंग का जॉब किया था, फिर कॉलेज भी करती थी। तो मैंने सोचा कि अब इस साथ मुझे जॉब नहीं करना है। हाँ, क्योंकि आप जॉब अगर करेंगे तो फिर ये पेंटिंग है जिसमें जो मेरा पैशन है, उसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल नहीं। पाऊंगी। जी जी जी। ट्रू। उनका जॉब था वो मैंने किया 2 साल। उसके बाद फिर शादी, और शादी के बाद फिर सोचा कि कुछ लाइफ अब थोड़ा सा हम खुद के लिए जिए। बहुत भाग लिए, बहुत है ना। तो इसीलिए फिर ना अ, सोचा कि बस खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें, उसके बाद देखते हैं कि करना क्या है लाइफ में। फिर शादी हुई, फिर कुछ साल के बाद बेटा हुआ। फिर मैंने बेटे को पूरा टाइम दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उसका जो बचपन है मैं एंजॉय करूं। जो राइट। अ, है ना बच्चे, हाँ, उनका जो बचपन है, तो इसीलिए फिर मैंने उसको पूरा टाइम दिया। और बचपन में फिर जो भी वो ड्राइंग करता था, बहुत अच्छा ड्राइंग करता था, उसको मैंने एंजॉय किया। वो गॉड गिफ्ट उसको मिला। तो वो एंजॉय करने के बाद अब वो थोड़ा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो फिर सोचा कि अब मुझे खुद को वक्त देना है, जी अब मेरे जी। पैशन को जीना है मुझे। तो फिर शुरू किया ये, फिर से मैंने जो छोड़ दिया था बीच में जर्नी को, उस पैशन को फिर से जीना जीना मैंने शुरू किया। फिर शुरू करने के बाद पेंटिंग्स और आर्टिस्ट इनकी स्टडी की, क्योंकि बहुत साल मैंने एकदम से स्टॉप कर दिया था कि हाँ नहीं फिर। मुझे। हाँ, हाँ, फिर वो सारा स्टार्ट करने के बाद फिर एग्जीबिशंस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि लोगों तक पहुँचना भी ज़रूरी है कि राइट। ये मेरा काम है। तो फिर बाद में जब शुरू किया तो बस अब तक शुरू है। और आपको तो पता है कि
ये जो फील्ड है इस पे जी। कितना हमें स्ट्रगल तो है ही, हर फील्ड में स्ट्रगल है, लेकिन हम्म। यहाँ भी है। अपनी पहचान बनाने के लिए आई आई नो कि काफी स्ट्रगल करना पड़ता है इवन। बहुत, हाँ। हाँ, फिर उसके बाद फिर एग्जीबिशन शुरू है, फिर एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस, जब आप काम करने लगते हो तो वो आर्टिस्ट से मिलते हो, अलग अलग आर्टिस्ट से डिस्कस करते हो आर्ट के बारे में, तो जी। वो एक ना अलग ही एक मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हाँ, जब हम दूसरों से मिलते हैं और भी आर्टिस्ट से जब आप मिलते हो तो बहुत कुछ सीखने भी मिलता है इनफैक्ट। जी जी तो जी। आपने ऐसे कोई है जिनको फॉलो किया कि हाँ ये मेरे आइडियल है, मुझे इस तरह से काम करना है? और अ, ऐसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो हम्म। मैं स्केचेस करती थी। तो अच्छा। जब मैं स्केचेस करती थी तो अ, मेरा एक अलग टेक्निक है स्केच करने का। तो मैं ना हमारा फाउंडेशन में जो हमारी मैम थी, मैम ने हमें ना टूथब्रश से स्केचेस के लिए एक ओके। बताया, अलग अलग टूल्स आप नेचुरल, जरूरी नहीं है कि आपके पास ब्रश होना ब्रश। चाहिए। जी हाँ जी। हाँ, तो आपके पास क्या अवेलेबल है आप उससे भी काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो जब ब्रश टूथब्रश से मैम ने बताया कि देखिए इससे भी आप काम कर सकते हैं। फिर मैंने एक दिन ना ऐसे ही, हम तो फीमेल्स है, हम मेकअप करते रहते हैं तो हाँ हाँ। तो मस्कारा के ब्रश को जब जब भी मैं एक दिन लगा रही थी आई लैशेस पे, तो मैंने सोचा इससे भी काम किया जा सकता है। तो राइट। तब मैंने फिर उससे शुरू किया, अच्छा। मस्कारा के ब्रश से। हाँ, फिर वो एक अलग ही इफेक्ट आया। एक होता ना टेक्निक, आपने धीरे धीरे कोई भी चीज आपके आप कुछ भी ले सकते हैं काम करने के लिए। राइट राइट। तो हाँ। उस वक्त में जो स्केचेस मैंने किए, अ, फिर वो एक अलग मुझे एक्सपीरियंस आया कि हाँ, आप कर सकते हैं, आप कोई भी चीज से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपके पास एक्सपेंसिव बहुत महंगे महंगे ब्रश हो, ये नाइफ हो ना, स्केल भी यूज कर सकते हैं। तो जो है आप उससे काम कीजिए। आप, राइट। हाँ, वो ज्यादा जरूरी है एक्सप्रेस होना। आप हम्म। एक्सप्रेस कैसे होते हो? तो हमारी मैम ने उस वक्त, जो प्रतिभा वाघ मैम उस वक्त हमें प्रोफेसर थी, तो उन्होंने कहा कि अरे आपका काम तो रविंद्रनाथ टैगोर जैसा मुझे लग रहा है। अच्छा। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि बहुत ऐसा, बढ़िया। हाँ, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था उस वक्त मेरे लिए। और मैं बस सोचती रही कि वो तो हिस्ट्री है, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट उस वक्त मुझे मैम ने दिया था। फिर बाद में जब एब्स्ट्रक्शन की तरफ मैं बढ़ने लगी फाइनल ईयर में, तो हुआ क्या कि धीरे धीरे जब आप इस पे बढ़ने लगते हो तो आपका जो एक होता है ना कि आप सोचते क्या हो, आप राइट। देखते कैसे हो चीजों को। तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट शुरू किया, जैसे कि विंडो से धूप आ रही है और हम्म। कपड़े सूखे हुए हैं, तो कपड़े जो ट्रांसपेरेंट, वहां से धूप आती है एक दूसरे के ऊपर, जो एक कलर का जो है ना, वो एक एब्स्ट्रैक्शन राइट। तैयार होता है, जो उसका शैडो गिरता है जी। कलर, हाँ, कपड़ों के कलर के साथ जो एक ना कंपोजिशन। हाँ। हाँ, उसको देख के मैंने एब्स्ट्रैक्ट शुरू, कॉलेज फाइनल ईयर में मैंने वो एक अलग तरह से मैंने देखना शुरू किया। फिर फाइनल ईयर में जो हमारे सर थे उस वक्त हमें, मुकुंद गावड़े सर, तो हम्म। वो आते थे, जब पेंटिंग हम करते थे क्लासरूम में, तो वो आते थे, देखते थे, बोलते थे मुझे आपके यहाँ पेंटिंग जब मैं देखने आता हूँ तो मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मैं उस वक्त नाइफ मुझे जो इंस्ट्रूमेंट मिलता था मैं उससे। उसको यूज करते थे बिंदास, कि हमें बस एक्सप्रेस होना है, जरूरी नहीं है कि वो नाइफ तो नाइफ ही चाहिए। हाँ, हम्म। फिर बाद में उन्होंने पेंटिंग देखा और कहा कि आपकी पेंटिंग प्रभाकर कोल पे सर के जैसे हो रही है। तो
मैंने बोला अच्छा मतलब मुझे कॉम्प्लीमेंट इतना वो मैं बोल भी नहीं सकती। जी हाँ, जी। सर के साथ तो मैं तो अभी मतलब बहुत दूर हूँ। हाँ, वो तो गुरु है मेरे। तो उस वक्त फिर मैंने उनको देखना शुरू किया, प्रभाकर बोलते सर जी को मैंने देखना शुरू किया, उनके काम को समझना शुरू किया कि जब हमारे सर ने कहा तो मुझे फिर स्टडी करना हाँ जरूरी है, अगर मेरा काम उनके जैसे हो रहा है तो। फिर वो एक मुझे कॉम्प्लीमेंट उस वक्त में सर ने दिखा, तो अच्छा। हाँ, वो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा था कॉम्प्लीमेंट उस वक्त में। नो अ, डाउट। हाँ हाँ। वैसे तो सविता जी कहा जाता है कि मेल और फीमेल, ऑब्वियसली जब एक आर्ट की बात आती है तो मेल और फीमेल की इमेजिनेशन तो इसमें काउंट नहीं होती है, कि लाइक होता है ना कि मेल हो या फीमेल, एक जी आर्टिस्ट जो है उसकी इमेजिनेशन से, उसकी जी कला से जाना जाता है। जी लेकिन फिर भी जब हम एग्जीबिशंस वगैरह में जाते हैं, जी या मतलब होता ना, हमें कहीं पार्टिसिपेट करना है किसी और जगह जाके, तो एज अ जी फीमेल हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो ऐसे जी। कोई चैलेंजेस फेस किए हैं आपने? नहीं, ऐसे चीज तो मैंने फेस नहीं किया क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे इस जर्नी को शुरू तो वो घर का सारा देख लेते हैं जब मुझे कहीं अच्छा। एग्जीबिशन के लिए जाना होता है, तो Right. इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं रहता कि अब मैं जाऊं मेरे घर को कौन देखेगा। तो मैं ये काम कर पा रही हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये जो आपने कहा है कि ये सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, बहुत हस्बैंड जरूरी का है। support। हाँ। तो और आप क्या कहना चाहेंगी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी जो आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स ये शो देख रहे हैं, तो उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आपके अंदर जो कला है उसको आप बाहर निकालिए। कोई फीमेल है तो फीमेल का ये प्रॉब्लम होता है हमेशा कि घर में जैसे उनको भी देखना है, घर का काम है, उसको भी करना है, लेकिन ये सब करके भी कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए निकालिए, खुद के अंदर जाइए और राइट। आप क्या चाहती हैं, आपको कैसे जीना है, आपके अंदर कला है, उसको निकालिए और उस पे काम कीजिए। एक्चुअली जी ये लाइफ ऐसी है ना, हम जन्म हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है और एक दिन चले जाना है वो ना। तो है। तो हाँ, कुछ नहीं लेके जाना है, सिर्फ हमारे हम्म। कर्म ही है। तो अच्छे कर्म कीजिए, किसी को हेल्प करना है तो हेल्प कीजिए और अपने लिए कुछ देर जरूर निकालिए। ये जो हम आप कह सबके रहे बारे हैं, में सोचते हैं। हाँ जी, ये जो जी आप कह रहे हैं कि अपने लिए समय निकालना, जहां तक आपको हमने जाना है तो आप रात के समय पेंटिंग्स करते हैं, हाँ, तो रात मुझे बहुत पसंद है। हाँ, रात मुझे बहुत पसंद है क्योंकि रात बहुत शांत होती है। क्योंकि बचपन मेरा जो है ना वो नदी और मैं बहुत मस्ती करती थी, इतना अच्छा। मस्ती कि मैंने बहुत मार भी खाया है मम्मी के। तो मैं तालाब में ज्यादा देर खेलती रहती थी और फिर बाद में जो अ, नदी है हमारे पापा के गांव में, जो मेरे पापा के गांव में ना रेत का ये है, तो हम गांव जाते थे ना, तो हम क्या करते थे जैसे कि मई के महीने में हम जाते थे, तो मई के महीने में ऐसा होता था कि नदी का पानी ना थोड़ा कम हो जाता था, तो पीने अच्छा। का पानी फिर कैसे लेते हैं, फिर पीने का पानी के लिए हम क्या करते थे कि वो रेत में ना हम एक 3-4 फुट तक हम ना एक गड्ढा खोदे जाते थे, जब तक ओके। कि जो नेचुरल जो पानी का जो पानी बहाव है। हाँ, जो नीचे से जो बह रहा है ना वो जब तक नहीं आ जाए, जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम उस अ, अ, तो जब वो आ जाता नेचुरल, बोलते हैं ना कि जमीन तो ऊपर से हमें सूखी दिख रही है लेकिन पानी का अंदर का। बहाव नीचे से बहता रहता है, यही जिंदगी है। हमारे अंदर भी बहुत कुछ बहता रहता है, लेकिन हम बस जरूरी है कि बस थोड़ा अंदर जाइए और उसे हम फील करें
उसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। तो वही एक जो मैंने बताया कि लाइफ है ये, जी लाइफ को जीना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक़्त बहुत तेज़ी से भागता, जब वो समय आता है तो हम सोचते हैं कि अरे! मैं तो जीना ही भूल गई, मुझे भूल तो गई। ये भी करना था, मुझे तो ऐसा जीना था, ऐसा जी नहीं जी। होना चाहिए। तो इसीलिए ज़रूरी है आपको आपके अंदर जाना, और आपको क्या चाहिए, हर पल को जीना। इसके लिए जीना है, और उस पल में भी खुद में जीना बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं सेल्फ लव। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसे हर इंसान को करना चाहिए, यस को करना चाहिए, अपने पैशन को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। सर जी। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हाँ, हर मोमेंट को एंजॉय करो। मैं भी कोशिश करती हूँ हमेशा के कहीं ना कहीं कुछ होता ना, खुशियां अपने लिए खुद ही चुरानी पड़ती है। जी, 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 जी। तो वक़्त दो, आप और जी अगर जी, हम सोचें तो हमें वक़्त खुद से वक्त नहीं मिलेगा कभी। भी, मेरे से फ्रेंड्स बोलते हैं ना, तू तो उल्लू है, उल्लू की तरह रात को जागती रहती है। तो हाँ, और उल्लू मेरा फेवरेट पक्षी भी है, तो पता नहीं इसलिए शायद फेवरेट होगा, क्योंकि मुझे रात पसंद है। हाँ, तो इसीलिए ना रात ना बहुत खामोश होती है, जी रात जी बहुत खामोश होती है, लेकिन फिर भी खामोश नहीं होती है। सुबह फिर होती है, हर रात के बाद फिर सवेरा होता है, लेकिन वो रात कभी खामोश नहीं होती। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब हम सारा दिन जो भी कुछ सोचते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो जी सारी चीजें रात में शुरू रहती हैं। हम तो सोचते हैं कि हम तो सो गए, लेकिन एक चीज है जो हमेशा जागता रहता है, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो ट्रू। उस टाइम में मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हूँ। मेडिटेशन जो होते हैं ना, मेडिटेशन कीजिए, तो जी ये जो जी। रीडिंग है, गाना है, ये एक मेडिटेशन है। जब मैं सविता जी जरूर, हमने ये भी जैसे आपके बारे में सुना है कि आप म्यूजिक भी बहुत पसंद करती हैं। जब पेंटिंग करती तो म्यूजिक आपका स्टार्ट जी, रहता है, और जी, पोयम लिखने का भी आपको काफी शौक है। तो हम जरूर चाहेंगे कि अगर हो सके तो आप हमें अपनी कोई कविता सुनाइए। जी ज़रूर सुनना चाहूँगी। जी, अ, जैसे कहते हैं ना कि हम जन्म लेते हैं, तो हमें कुछ याद नहीं रहता है कि पता नहीं हमने कितने जन्म लिए हैं। हमारी सोल कितना ट्रैवल करके आई है, कितने जन्मों से ट्रैवल कर रही है। तो जब हम जन्म लेते तो हम भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता है। तो हम्म इसीलिए फिर हर जन्म में हम खुद को नए से ढूँढते हैं कि क्यों हमने जन्म लिया है? हमारा लाइफ पर्पस क्या है? और किस लिए लिया है? क्या करना है हमें? तो ये राइट। सोचते-सोचते बहुत टाइम बीत जाता है, एक्चुअली जी में। हाँ, और फिर बाद में जब हमारा जाने का टाइम आता है, तब हम हम्म सोचते हैं, अरे! मुझे तो ये करना था, और मैंने किया ही नहीं। वो टाइम। आखिरी में, हाँ, आखिरी टाइम पे हमें सब याद आता है कि मुझे ये जी करना था, मैं नहीं कर पाई, या नहीं कर पाया, ऐसे हम सोचते हैं। इसीलिए ना हमें जीना ज़रूरी है, हमें वक़्त देना ज़रूरी है। हमें खुद के लिए थोड़ा एक ऐसा वक़्त, मतलब जैसे फीमेल है, फीमेल का क्या होता है कि घर भी देखना है, फैमिली भी देखना है, और हमारा काम भी देखना है। तो जब हम ये सारा कुछ करते हैं, तो हम खुद के लिए वक़्त नहीं निकाल पाते। तो हम्म इसीलिए ऐसा वक़्त आप थोड़ा दिन में ज़रूर निकालिए, जो दिन में या रात में कभी भी, मेरे लिए तो दिन-रात एक ही है। तो तो इसीलिए वो आप खुद के अंदर जाइए और सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके अंदर कौन-सी कला है, उसे बाहर निकालिए। तो हम्म इसीलिए ना मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि
इसीलिए मैंने एक कविता लिखा है जो, जी। हाँ, जो इस सोल, हर जन्म में हम जन्म लेते हैं, लेकिन ये सोल जो है ये क्या करती है, मतलब हमें है ना, हमें अपने अंदर जाना और अपने सोल की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। हमें सोल हम्म। साइलेंटली क्या बताना चाह रही है, तो इसी के ऊपर है। जी जी। हाँ, कौन हूं मैं, खुद को खुद में तलाशते तलाशते, रात भी अब दिन सा कटता है। चांद कहाँ जाता है, सूरज उजाले के साथ, फिर एक बार उम्मीद दे जाता है, खुद को खुद में तलाशने का। न जाने इस तलाश में कितने जन्मों से मैं खुद को तलाश रही हूँ। कौन हूँ मैं, न जाने कितनी बार नए पोशाक में खुद को खुद में तलाशती हूँ। हर बार नई पोशाक में नए जमी को तलाशना आसान कहाँ है। हर बार नई जमी में खुद को तलाशना आसान कहाँ है। तो ये तलाश हर जन्म में करते हैं हम, और ये शुरू ही रहता है प्रोसेस। जैसे ये सर्कल है, लाइफ सर्कल है, तो बस आप तलाशिए खुद को, बाहर नहीं। बाहर आप नहीं जान सकते, बाहर ये सारा जो लाइफ है हम जीते हैं, ये सारा मटेरियलिस्टिक है। राइट। इसके पीछे अगर भागते रहे तो हम बस भागते ही रहेंगे। खत्म हो गया टाइम, टाइम भागता है। तो बस इसके पीछे अ, भागने से बेहतर है आप थोड़ा, आप खुद के अंदर जाइए और राइट। देखिए कि आपको क्या करना है। किसी की हेल्प कीजिए अगर आप कर सकते हैं, है ना? हम्म। तो आप, जब हम सबके लिए करते रहते हैं, लेकिन हम खुद के लिए करना भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं। हम ना जब हमारी फैमिली के लिए कुछ करते रहते हैं, तो हम सोचते हैं बस हमारा लाइफ यही है। नहीं, ये नहीं है। हमारा लाइफ ये भी है कि हम खुद के लिए जिए, हमें क्या चाहिए वो भी हम देखें, जाने, समझे। लेकिन इसके लिए थोड़ी देर शांत रह के हमें खुद के अंदर जाना ज़रूरी है। खुद की सोल को जानना ज़रूरी है कि वो क्या कहना चाहती है। इसके हम्म। लिए थोड़ा शांति से बैठिए और खुद से सवाल पूछिए कि क्या चाहिए लाइफ में हमें। हम्म। तो बस उस पैशन को ज़िंदा रखिए, जो आपको अंदर से एक आपकी आवाज़ आती है ना, उसको सुनने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। क्या बात है। एंड मैं कहूंगी बहुत अच्छी कविता आपने लिखी है और काफी डीप है। मतलब कहते हैं ना जो मेडिटेशंस वगैरह करते हैं, मैंने जी, ये सुना है एक दो जगह यही चीज कि हाँ जो मेडिटेशन करते हैं तो दे आर डूइंग फॉर दैट ओनली कि टू नो वन सेल्फ, अपने आप जी, को जानने के लिए। आप अपना कोई ऐसा बचपन का किस्सा, जैसे हर कोई शैतान होता है, चुलबुला होता है बचपन में, जी, तो जी। ऐसा कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगी? जी, बिल्कुल। बचपन में मैं बहुत मस्ती करती थी, और जब हम स्कूल की छुट्टियाँ होती थी, जब गाँव जाते थे ना, तो गाँव में नदी, तालाब तो होते ही हैं, है ना? तो मैं क्या करती थी, नदी तालाब के किनारे, जो मम्मी का गाँव था, तो गाँव है, वहाँ पे मेंढक के बच्चे होते हैं ना, जी हाँ, जी। छोटे-छोटे, हाँ, बहुत छोटे ऐसे, तो वो मुझे दिखते थे कि वो बहुत ऐसे उछल रहे हैं। तो मैं ना उनको पकड़ती थी और सोचती थी ये बहुत उछल रही है, रुकता क्यों नहीं है? तो काँच की काँच की ना छोटी ऐसे बॉटल मैं मेरी नानी से माँगती थी कि मुझे चाहिए बस खेलने के लिए। उन्हें नहीं बताती थी, नहीं तो और डाँट पड़ेगी। तो फिर मैं उन बच्चों को लेती थी और उन बॉटल में रख के मैं सोचती थी ये बहुत कूदता है, अब इस बॉटल से बाहर आके तू दिखा कूद के। तो मैं उन्हें भी परेशान करती थी, छोटे-छोटे मेंढक के बच्चों को। तो ऐसे फिर बाद में जैसे रात होती है, तो गाँव में आपको पता है, जैसे मुंबई में हमें तो सितारे नहीं दिखते, पॉल्यूशन है। तो गाँव जी में बहुत ऐसे सितारे दिखते हैं। हाँ, जी। तो ना जैसे कि वो ये होते हैं ना, जुगनू।
जुगनू जो होते हैं, तो गांव की तरफ बहुत सारे जुगनू, हमें वो नेचर है तो वो दिखाई देते हैं। तो मैं छोटी थी तो मुझे लगता था जो सितारे हैं ना, ये नीचे आ गए। मुझे नहीं अच्छा। पता था उस वक्त में कि ये जुगनू है। तो तो मैं उन जुगनुओं को ऐसे ना पकड़ने जाती थी कि नहीं, ये सितारे हैं और ये सितारे नीचे आ गए, अब मुझे उनको पकड़ना है। तो मैं बहुत खेलती थी उनके साथ। मुझे लगता था कि ये जुगनू है, ये सितारे हैं, ये जुगनू नहीं है, ये सितारे हैं। फिर बाद में पता चला कि अरे नहीं, ये तो जुगनू है, ये सितारे नहीं है, सितारे ऊपर है। तो ऐसी मस्तियां मैं करती थी बहुत देर तक ना। मैं तालाब में और नदी में खेलती रहती थी। और इसीलिए आप मेरे पेंटिंग्स में देखेंगे कि ज्यादातर ना वो पानी और जो एक नेचर का जो एक रंग होता है ना सुबह हम्म, का, तो मैं तो सुबह ही निकल जाती थी बिना बताए घर पे, नदी अच्छा। पे। हाँ, और मम्मी और मेरी दादी ढूंढती रहती थी, ये कहाँ गई? ये कहाँ गई अभी तक? अभी तक इसका कोई मतलब, अभी तक इसने कुछ खाया नहीं, नाश्ता नहीं। बस मैं नदी में निकल जाती थी और उस नेचर को, उस रेनबो को, जो है ना वो कलर है इंद्रधनुष के, और हम्म, जो नेचर का कलर है, उसको मैंने बचपन में बहुत एंजॉय किया है। उसमें मैंने बहुत जिया है, उस नेचर में मैंने बहुत टाइम निकाला है। तो इसीलिए शायद मेरे पेंटिंग्स में सारे जो कलर्स है ना, तो उनको उस जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बचपन चल रहा है, तो मैं हम्म, उसमें चली जाती हूँ। बहुत टाइम मैं उसी में चली जाती हूँ। तो शायद इसीलिए जो पेंटिंग्स है, उसमें जो एक नेचर लाने की मैं जो कोशिश कर रही हूँ, अ, जी। बस वो कोशिश जारी है और जारी रहेगा। क्योंकि मैं बचपन को बहुत बचपन में मैंने जिया है, तो मैं उसको जीना चाहती हूँ फिर से। तो तो आप मुझे अपनी वही पेंटिंग्स के लगता है। थ्रू करते हैं। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। दैट्स गुड। जी। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे शो पर करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको हमारे शो पर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और सच कहूँ तो अ, इसके पहले इसके पहले मैंने कभी भी वीडियो पे ऐसे लाइव बात नहीं किया था, क्योंकि मैं थोड़ी शाय नेचर की हूँ, और मैं ज्यादातर आइसोलेशन में रहती हूँ। तो मैं हाँ, अपने ही चिंतन में रहती हूँ। जो मुझे पेंटिंग करना है, मेरा वो सब्जेक्ट है। जो एक होता है कि नया जन्म, रोज सुबह हमारा जो होता है ना, एक नया जन्म होता है। हम रात को सो गए, लेकिन सुबह का कुछ पता नहीं है ना? राइट। तो वो एक जो है सुबह और शाम का जो एक जर्नी रहता है, उस जी। थॉट में मैं रहती हूँ। तो ज्यादातर इसीलिए मैं आइसोलेशन में रहती हूँ। तो आपने मुझे ना सच में मुझे बहुत कंफर्टेबल करके आपने मुझे बोलने बोलने को एकदम से ना ओपन कर दिया, और इसीलिए थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में आपने बहुत कंफर्टेबली आपने क्योंकि आपके शो भी मैं देखती हूँ। आप बहुत अच्छा एक जो है ना एक माहौल बनाती हैं अपने, जो भी आर्टिस्ट हैं जिनसे आप बात करती हैं, जिनकी जर्नी आप सामने लेकर आती हैं लोगों के सामने। और जर्नी सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबकी लाइफ की जर्नी बहुत अलग है और उससे हमें सीखना चाहिए। तो आप राइट। सबकी जर्नी जब रूबरू कराती हैं लोगों से, तो वो सुन के बहुत हमें ना प्रेरणा मिलती है कि हाँ, ये लाइफ है और हमें सीखना चाहिए। हर बात जी। से सीखना चाहिए, हर हर लोगों की जर्नी से हमें सीखना चाहिए कुछ ना कुछ, तभी हमें कुछ ना कुछ आंसर मिलते हैं। तो आपका शो बहुत अच्छा है और मैं देखती रहती हूँ आपका शो। जभी भी आप आपका कोई भी शो आता है, आप अपडेट करती हैं, तो मैं ज़रूर देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू थैंक्स। सो मच। इसी तरह से आप प्यार बनाए रखिए। और हाँ, ये है कि सबकी जर्नी, मैं कोशिश करती हूँ जितने लोग आ सके अपनी पैशन जर्नी शेयर करने, बिकॉज हर किसी का अपना स्ट्रगल, अपनी सक्सेस है, तो जी। उससे कुछ नहीं मिलता। जी, जी, तो जी। जस्ट ट्राई।
जी जी, नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर रही हैं। और आपका जो भी ये आपने शुरू किया है ना, एक पैशन को और लोगों की जर्नी को लोगों के सामने रूबरू कराना, ये इसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और बहुत सक्सेस मिले और हमें और सीखने के लिए मिले जर्नी से, औरों की जर्नी से। तो थैंक यू सो मच, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके शो के लिए। थैंक यू सो बहुत मच। जरूरी है। थैंक यू सो सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, और इतने शॉर्ट नोटिस पे भी हम कनेक्ट हो गए, बहुत अच्छा लगा। जी जी, थैंक यू सो मच।